आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। समय के अभाव के कारण ना तो मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर देने का और ना इस टाइप का मैंने कोई भी किसी के कमेंट्स हैं या इस टाइप के, उससे एक अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास काम का इतना ज़्यादा लोड है इस टाइम, और ये मेरे ख्याल कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही रहेगा। बीच में सौभाग्य से अगर मान लो वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब मैं 15 से 16 घंटे 17-18 घंटे तक वर्क करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकूं आपके लिए। और मैं आपसे ऐसा कमिटमेंट भी नहीं करता क्योंकि उसके बाद में कोई जादू की कोई इंजेक्शन या कैप्सूल या कोई टैबलेट आपके लिए लेकर आऊँगा। जो भी होगा आपको मेहनत करके ही वो उपलब्ध करना पड़ेगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बीच में देखता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरा गला भी बैठा हुआ है क्योंकि सोने का टाइम मेरे को कम से कम 3-4 घंटे टाइम चाहिए। वो भी टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ मैं कुर्सी के ऊपर बैठ के, और कुछ भी समझ लें कि इस टाइप की। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं अपने जो मुख्य हमारा विषय है कपड़े का, कि जो भी मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं उसको चेक करने के लिए भी इंस्पेक्टर होते हैं, उसके लिए भी उसके साधन हैं। उसी तरह पर्व यानी त्योहारों के वक्त में जो मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको चेक करने वाले भी होते हैं। लेकिन हमारे जो रसायन होते हैं उनको चेक करने वाला कोई नहीं होता। होते होंगे लेकिन ये प्रकाश में नहीं आती चीज़ें। अब ये बात हो गई है बाकी इंडस्ट्री की। जो कपड़ा इंडस्ट्री में खासकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या होता है, जो बायर होते हैं, जो इसके एक तरह का इंपोर्टर होते हैं, क्रेता होते हैं, तो वो विक्रेता से यानी एक्सपोर्टर से ये चाहते हैं कि जो भी हमारे गारमेंट के ऊपर जो भी केमिकल, जो भी रसायन यूज़ किया जाए वो हार्मफुल ना हो। ये तो होगी एक जनरल बात। उसके बाद कि आपको पता होना चाहिए, और पता नहीं है तो आपको पता करना चाहिए। आने वाले वक्त में सब कुछ होगा, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ होगा, खाना पीना सब कुछ होगा, लेकिन पानी नहीं होगा। पानी की बहुत दिक्कत होगी। पानी जब भी कभी हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो बताते थे कि भाई शहरों में पानी बिकता है, क्योंकि पानी की तो कोई वैल्यू नहीं होती थी, ना समझते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी। बिना पानी के जीवन ही, कहते हैं जीवन का जो मुख्य स्रोत है वो होता है जल और अन्न। बाकी चीज़ें पहनना खाना पीना ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जब जल ही नहीं होगा तो अन्न कहाँ से पैदा होगा। तो उसके विषय में अभी एक जो बाइंग हाउस से जो हमारे एक तरह का डिक्लेरेशन हुआ है कि आपको एक गाइडलाइन दी है। उसमें क्या है कि पर्यावरण, शरीर सबको ध्यान में रखते हुए कि हैजर्ड किसी चीज़ के लिए भी ना हो, तो उसके लिए एक आया है
पहले भी काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन ये ना तो डोमेस्टिक में होता है ना ड्राई क्लीनिंग में होता है, और आपको भी ये लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन है उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जागरूक होना बहुत एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए। आप स्वार्थी, जो लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के बलीभूत होके वो आज को देखते हैं, कल को नहीं देखते, लेकिन कल जो भी हम धन अर्जित करते हैं, जो भी हम कामना करते हैं इसलिए कि बच्चों के लिए, जब हम उसी चीज़ को आगे देख के नहीं चल रहे, कि कहते हैं आगे देख के चलना चाहिए, तो उसको देख के नहीं चलते, तो उनके लिए हम एक तरह का गड्ढा खोद रहे हैं। तो उसके लिए एक आया है ZDHC वर्जन 2, ये इसका एक मेथड है और उसको हमें फॉलो करना है। जो भी हमारे यहाँ केमिकल आते हैं, जो भी केमिकल हमारे यहाँ आते हैं, जिसके पास इसका सर्टिफिकेट होगा, जो इन चीज़ों को फॉलो करता होगा, वही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अन्यथा उनसे हम ना केमिकल लेंगे और ना किसी चीज़ का संबंध रखेंगे। कि ये नहीं कि हमें अपना उल्टा सीधा करके अपना काम चलाना, नहीं, हमें जो भी काम करना परफेक्ट करना है। और दोस्तों, मेरा कोई काम इस टाइप का नहीं है, मेरा काम इंडस्ट्री का होता है। ड्राई क्लीन का तो मैं सिर्फ ये है कि पार्ट टाइम में जो भी थोड़ा बहुत मेरे से जो बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम है इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री का जो काम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा एक इससे अलग हटके है वो। क्योंकि कहते हैं, मैंने कई बार आपको पहले भी जब वीडियो कि ड्राई क्लीन और अपना डोमेस्टिक में सब कुछ चल सकता है, आप कस्टमर को समझा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिंगल पीस आपको देना होता है। लेकिन एक्सपोर्ट में आपको बिल्कुल परफेक्ट करके देना पड़ेगा, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलती। वहाँ कहते हैं ना, वहाँ कुछ भी नहीं चलता, कि कहते हैं ना सुई के नोक के बराबर भी दाग नहीं चलता, वहाँ कोलैबोरेशन नहीं चलता, कुछ नहीं चलता वहाँ पे। तो इसीलिए अगर आपको ड्राई क्लीन का या डोमेस्टिक का काम आप कर रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इस मार्केट में आपको अगर मान लो डट के रहना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपकी हेल्प के लिए जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि मैं कम से कम अब भी 60-61 साल की एज में 16 से 17-18 घंटे वर्क कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ मैं कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा परिवार बड़ा होता जा रहा है। कि जो परिवार है, परिवार के लिए जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप करें। आप सब के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आखिरी दम तक आप संघर्ष करता रहूँगा, नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। और जो ये संघर्ष कर रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा मैं कुछ ना कुछ, मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहा, को ना मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, ना कोई मेरा ऐसा उद्देश्य है। मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जागरूक करना, आपको मोटिवेशन करना, आपको अपने पैरों पे आप खड़े हैं, लेकिन इस अनुभव के अभाव में आपसे कोई ऐसी गलती ना हो। अनुभव आपके पास भरपूर होगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने काम को कर सकेंगे। दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ मुझे ना टॉपिक पता होता, ना मुझे कुछ पता होता। जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना, जब भी टाइम मिलता है कि मोबाइल सामने रखा और मैंने बोलना शुरू करना है कि जो आपको अच्छा लगे आप ग्रहण करें, और जो अच्छा ना लगे तो उसके लिए तो आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आपका टाइम ख़राब हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करें। बाकी मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और आगे मेरे जो टाइम करवाएगा मेरे से,
वो भी करने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल आप तक पहुँचे। केमिकल की बात होती है कि केमिकल नहीं मिलते, जो भी मैं केमिकल बताता हूँ सब ब्रांडेड होते हैं, सब मार्केट में चल रहे होते हैं। मैं इस टाइप का कोई केमिकल नहीं बताता कि मार्केट में ना हो। इंडस्ट्री, जहाँ भी कपड़ा इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे कपड़े की फिनिशिंग होती है, जहाँ फिनिशिंग होती है बल्क क्वांटिटी में, वहाँ पे कंपनियाँ होंगी, वहाँ पे केमिकल की शॉप भी बल्क क्वांटिटी में होंगी। सब जगह मिलती है। कुछ ऑनलाइन भी मिलते हैं काफ़ी। ऑनलाइन में क्या नहीं मिलता आपको, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दूसरा आपको इसमें एसिड नहीं मिलेगा। एसिड आपको मिल सकता है ऑक्सैलिक एसिड, या इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिल सकता है। जो बाकी बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, क्योंकि मेरे पास केमिकल की कहते हैं ना खान, कि मेरे पास ये नहीं कि मैंने इजाद की है, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप तक पहुंचानी है। क्योंकि जब भी किसी केमिकल का मैं जिक्र करता हूं तो उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सर ये कहाँ मिलेगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये इंडस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल शॉप होती है वहाँ मिलेगा, और कुछ ऑनलाइन मिलता है। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो इनको प्राप्त करते हैं, वो एक्टिव हैं, वो मेहनत करते हैं, ढूंढते हैं। कुछ हमारे भाई मेरे जैसे भी हैं जो कि कहते हैं वो एक तरह का मंदबुद्धि, उनको नहीं मिलता। क्योंकि 45 साल में मैं कहाँ पहुँचा हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो लोग मेरे जैसे मंदबुद्धि ना रहें। ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने जो भी उनका काम है, उसका ड्राई क्लीन का, डोमेस्टिक का या इंडस्ट्री का काम है, उसमें सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों मेरा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो मेहनत आप सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चिंता यही है कि जितना परिवार बढ़ेगा वो उतनी मुझे उसको एक तरह का संजो के रखना है। उनके लिए कुछ नई चीज़ लेके ईजाद करनी है, नई नई चीज़ें इकट्ठी करनी है कि उनको मैं बता सकूं कि इतने दिन हमने वेट किया तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिले। और जो भी चीज़ मिलेंगी आपको कोई ये नहीं कि कोई मैजिक या जादू या टोना इस टाइप का कुछ नहीं है। जो भी होता है वो साइंस होता है, और उसी के ऊपर मैं एक तरह का आजकल जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी जो शक्ति है वो शक्ति आप सब लोग हैं। आप सब लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो हिम्मत करो, डटे रहो, अरोना करो ना, कुछ नहीं है, ये सब निकल जाएगा। सुरक्षा रखें अपने अपने परिवार की, आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। बाकी बिल्कुल हौसले को बुलंद रखें, फिर वही दिन आएंगे, फिर वही खुशहाली होगी, सब कुछ वही होगा। तो दोस्तों कपड़े का विषय है, बहुत बड़ा विषय है, और कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।